अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ बोरान फैमिली। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ बोरान फैमिली में आपको देखना है बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम जो है बोरान फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स है, हाउ दे रिएक्ट विद डिफरेंट सबस्टेंसेस। तो पहली प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे द व्हेन दीज एलिमेंट्स बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, जब हम इनको एक्सपोज करेंगे टुवर्ड्स एयर, हाउ दे विल रिएक्ट विथ नाइट्रोजन गैस एंड हाउ दे विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस ऑफ एयर। तो पहले हम बात करेंगे बोरान की। बोरान जो है दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है, जो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है इसकी, दूसरी एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ एमॉर्फस फॉर्म। बोरान यह क्रिस्टलाइन फॉर्म मज एग्जिस्ट गसन, यह एमॉर्फस फॉर्म मज एग्जिस्ट गसन। लेकिन यस क्रिस्टलाइन फॉर्म ज़्यादा स्टेबल, एमॉर्फस फॉर्म क्या अनस्टेबल। किस क्रिस्टलाइन फॉर्मस मज पान कि क्रिस्टलाइन फॉर्मस मज सॉल्टस मज पैकिंग गमस क्लोजली एंड ड्यू टू दैट हाईली स्टेबल। एमॉर्फस फॉर्म एबिट क्या अनस्टेबल। इसलिए अगर बोरान कोस फॉर्म निमो, क्रिस्टलाइन फॉर्म अगर निमो, या अगर एक्सपोज करहोन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरान अगर एक्सपोज करहोन टुवर्ड्स एयर, यह एयर हेकान एफेक्ट करित कह। तमिक मतलब गो यह क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरान यह नसा क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरान ना नाइट्रोजन सत रिएक्ट करन ना ऑक्सीजन सत रिएक्ट करन। अगर इसमें एम वर्ई क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरान वर्ई कत करो, एमॉर्फस फॉर्म ऑफ बोरान यस दैट इज अनस्टेबल। तो बोरान को अगर हम लेते हैं इन एमॉर्फस फॉर्म में यहाँ पे 4 टाइम्स बोरान ले लेता हूँ। इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर, 3 टाइम्स में यहाँ पे आपका ऑक्सीजन ले लेता हूँ। तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके अपॉन हीटिंग एट 700 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स एट दिस वेरी हाई टेम्परेचर द एमॉर्फस फॉर्म ऑफ बोरान दैट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइम्स B2O3, यानी कि बोरान ऑक्साइड बनाता है। एमॉर्फस फॉर्म ऑफ बोरान व्हेन एक्सपोज्ड विथ एयर इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन अपॉन हीटिंग एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोरान ऑक्साइड। लेकिन अगर मैं अल्युमिनियम की यहाँ पे बात करूँ, जो सेकेंड एलिमेंट आपका आता है अल्युमिनियम जो है दैट इज़ एबिट आल्सो लेस रिएक्टिव। तो ये भी एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ज़्यादा एफिनिटी नहीं होती है इसकी ऑक्सीजन के साथ। सो अगर आप अल्युमिनियम भी यहाँ पे 4 टाइम्स लोगे, 3 टाइम्स इसको भी ऑक्सीजन करोगे, नॉर्मल रिएक्शन कंडीशंस पे ये रिएक्शन भी अल्युमिनियम इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन अगर आप अल्युमिनियम को हीट करोगे विथ एयर, देन एंड ओनली देन इट विल फॉर्म अल्युमिनियम ऑक्साइड। कहने का मतलब ये है दैट बोरान, अल्युमिनियम जो है दे डू रिएक्ट with oxygen, they form oxides but not under simple conditions. We have to give large amount of heat, that means at high temperature both boron and aluminum they can react with oxygen of air and they form the oxides. लेकिन यहाँ पे अगर मैं दूसरी बात करता हूँ, ये मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ अब, लेकिन अगर आप बोरान लोगे आप फिर से और यहाँ पे अल्युमिनियम लेते हो, अगर आप इसको भी नाइट्रोजन ऐड करोगे और इसको भी नाइट्रोजन ऐड करोगे, बोथ बोरान एंड अल्युमिनियम, मैं ट्वाइस ले लेता हूँ बोरान ट्वाइस अल्युमिनियम, बोथ बोरान एंड अल्युमिनियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन बट अपॉन हीटिंग, इन बोथ द केसेस वी हैव टू गिव द हीट एंड इट रिजल्ट। बोरान जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो 2 टाइम्स आपका बोरान नाइट्राइड बनता है, और अल्युमिनियम जब रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ तो 2 टाइम्स अल्युमिनियम नाइट्राइड बनाता है। दैट मीन्स बोथ बोरान एंड अल्युमिनियम दे डू रिएक्ट विथ नाइट्रोजन एंड दे डू फॉर्म व्हाट, नाइट्राइड्स। बोरान अल्युमिनियम बोरान नाइट्राइड बनाता है तो अल्युमिनियम अल्युमिनियम नाइट्राइड बनाता है। तो ये तो हो गई बोरान और अल्युमिनियम की बात। अगर अब हम बात करें किसकी, इन 3 एलिमेंट्स की, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये सारे एलिमेंट्स जो है दे डू नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन के साथ गैलियम, इंडियम और थैलियम जो है ये नाइट्रोजन के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बनाते हैं आपके ऑक्साइड्स। जैसे अब बोरान ऑक्साइड बनाता है B2O3, तो जैसे आपका अल्युमिनियम बनाता है Al2O3, तो वैसे ही गैलियम, इंडियम और थैलियम जो है वो भी ऑक्साइड्स बनाते हैं। लेकिन जनरली जो गैलियम, इंडियम और थैलियम जो ऑक्साइड बनाते हैं वो मोनो ऑक्साइड्स बनाते हैं, क्योंकि जो +3 स्टेट में वो जब रहते हैं +3 स्टेट में गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो वो उस स्टेट में अनस्टेबल होते हैं। दैट इज़ वाई दे डू नॉट फॉर्म ट्राईऑक्साइड्स, दे फॉर्म दीज मोनोऑक्साइड्स। बट मोनोऑक्साइड्स फॉर्म में भी ये अनस्टेबल ही होते हैं, क्योंकि अगर आप मोनोऑक्साइड फॉर्म लोगे, गैलियम की ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, गैलियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, बट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इट विल बी अनस्टेबल, इसलिए ये वाले ऑक्साइड्स ज़्यादा भी एग्जिस्ट नहीं होते। तो मेन यहाँ पे आपको याद रखना है, व्हेन वी
treat the elements of boron family with air, boron and aluminum, they do react with oxygen and nitrogen with ease. They do form oxides and nitrides. But the last three elements, they do not react with nitrogen or oxygen with ease. They do form oxides, but those are usually unstable. तो नाइट्रोजन के साथ ये बिल्कुल भी रिएक्ट जो है वो नहीं करते. तो आते हैं हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ. सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है रिएक्शन विथ वाटर. हम अगर बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाना चाहते हैं, क्या वो रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते. तो सबसे पहले मैं बोरान को ही लाता हूँ. बोरान जो है, अगर आप इसको वाटर ऐड करोगे, चाहे आप इसको हीट दे दो वाटर को, चाहे आप कोल्ड वाटर ले लो या बॉइल्ड वाटर ले लो, अगर आप फिर इसको बोरान के साथ रिएक्शन करवाना चाहोगे, देयर इज़ नो रिएक्शन. दैट मीन्स बोरान इज़ नॉट अफेक्टेड बाय वाटर एट ऑल. चाहे आप इसको कोल्ड वाटर ऐड करो या बॉइल्ड वाटर ऐड करो, तो बोरान बिल्कुल भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि स्मॉलर एलिमेंट है. इसका जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होगी बहुत कम होगी, और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है बोरान की, जो कि इसको हाइड्रेशन एनर्जी के फॉर्म में नहीं मिलती है. दैट इज़ वाई बोरान जो है वो वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता. और रही बात अल्युमिनियम की, अल्युमिनियम जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है. देख लीजिए आप, यहाँ मैं 6 टाइम्स यहाँ पे वाटर ऐड कर लेता हूँ, लेकिन वाटर के साथ तो अल्युमिनियम रिएक्ट करता है, लेकिन ये भी नॉर्मल कंडीशंस में इसके साथ रिएक्ट नहीं करता. यहाँ पे भी हमें हीट देनी पड़ती है. तो यहाँ पे अल्युमिनियम आपका मैं 2 टाइम्स लेता हूँ. अल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ वाटर, लेकिन हमें हीट देनी पड़ती है, यानी कि हमें हाई टेम्परेचर पे वाटर को पहले बॉयल करना पड़ेगा. फिर उसी बॉइल्ड वाटर को अल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ALOH होल 3 अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा 2 टाइम्स, और आपको इसी के साथ 3 टाइम्स हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा. दैट मीन्स अल्युमिनियम जो है दैट रिएक्ट्स विथ वाटर एट वेरी हाई टेम्परेचर, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अल्युमिनियम वाटर को डिकम्पोज करके अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. तो साथ ही में जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाता है. तो लेकिन जो बोरान है वो बिल्कुल भी कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन अल्युमिनियम अपॉन हीटिंग वाटर को डिकम्पोज करके अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर पाता है. जहाँ तक हम बात करें गैलियम की और इंडियम की, ये दोनों जो है दे आर नॉट अटैक्ड बाय दिस कोल्ड वाटर, नॉर दे आर अटैक्ड बाय हॉट वाटर. अगर आप कोल्ड वाटर ऐड करोगे इनको या हॉट वाटर ऐड करोगे, तो दोनों से इन दोनों गैलियम और इंडियम जो है, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर जो है वो इन दोनों को अफेक्ट नहीं कर पाता. दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी रिएक्शन यहाँ पे जो है वो नहीं होगी. लेकिन जो बचा हमारा अब लास्ट एलिमेंट, वो है कौन सा, इंडियम. इंडियम की बात करते हैं. तो इंडियम जो है ये भी डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम इसको मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करवाए, यहाँ पे मैं आपका मॉइस्ट एयर ले लेता हूँ. मॉइस्ट एयर में तो मॉइस्चर होता ही है, दैट इज़ योर वाटर. तो 2 टाइम्स मैंने यहाँ पे वाटर ले लिया. तो मॉइस्ट एयर है, एयर में ऑक्सीजन भी साथ होगा. दिस थैलियम इट रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट एयर अपॉन हीटिंग, ये इसके साथ रिएक्शन करता है. तो यहाँ पे मैं जो थैलियम है आपका, जो ये थैलियम है, मैं 2 टाइम्स लेता हूँ. 2 टाइम्स थैलियम इट रिएक्ट्स विद दिस मॉइस्ट एयर कंटेनिंग वाटर एंड ऑक्सीजन, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ थैलियम हाइड्रोक्साइड. दैट मीन्स थैलियम जो है कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ तो डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता है थैलियम, लेकिन मॉइस्ट एयर के साथ जिसमें ऑक्सीजन और वाटर दोनों प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्ट एयर के साथ ही रिएक्ट करके थैलियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अल्कली बना पाता है. तो रही बात बोरान की, बोरान तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता. अल्युमिनियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. लेकिन जो गैलियम और इंडियम है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, ना तो कोल्ड वाटर ना तो हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं. तो फिर उसके बाद आता है इंडियम. इंडियम तो मॉइस्ट वाटर के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोक्साइड बना पाता है. तो अभी यहाँ पे अजान हो रही है, मैं थोड़ा अभी वीडियो को यहाँ पे बंद कर लेता हूँ. उसके बाद आपके लिए मैं सेकंड वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत शॉर्ट बन गया है.